गुड मॉर्निंग यार मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं सब लोग। आई होप सभी लोग अपने घर में सेफ एंड सुरक्षित होंगे। फ्रेंड्स, आज की मीटिंग का जो टॉपिक है एक्टिव इनकम वर्सेस पैसिव इनकम। आज हम जानेंगे कि एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम में क्या डिफरेंस होता है और हमें पैसिव इनकम जनरेट क्यों करनी चाहिए, पैसिव इनकम पर काम क्यों करना चाहिए। क्योंकि एक्टिव इनकम आप सभी लोग जानते हैं कि जब तक हम काम करते हैं एक्टिव इनकम हमें तभी तक मिलती है, लेकिन पैसिव इनकम जो है वो हमारे काम नहीं भी करते तो भी हमें आती रहती है। आइए समझते हैं इसे एक प्रेजेंटेशन के थ्रू। मैं अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करती हूँ। मैं एक्टिव इनकम पे डिपेंड थी। एक्टिव इनकम में क्या होता है, हम ऑफिस जाते तो सैलरी आती है, या कोई भी बिजनेस में शॉप ओपन करते तो सैलरी आती है, इनकम आती है, अदरवाइज नहीं आती। आज समझते हैं पैसिव इनकम क्या है, कहाँ से मिलती है और थोड़ी और डिटेल समझते हैं। स्टार्टिंग करते हैं अभी मार्केट में जॉब्स की क्या कंडीशंस है। कोरोना के डाउन टाइम पे जो बड़ी बड़ी कंपनीज जो इंडिया में सालों से बिजनेस कर रही थी वो भी उस डाउन टाइम को हैंडल नहीं कर पाई और बंद हो गई। आप देखेंगे लिंक्डइन पे लोग अलग अलग तरह से कमेंट कर रहे हैं। ये राइट हैंड साइड वाला हम देखते हैं, ये एक जॉब ओपनिंग है जिसमें कि सैलरी दी है 5,000 रुपीज़ और जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो MBA मांगी है। तो ऐसी सिचुएशन जॉब्स की चल रही है। लेकिन कोरोना अभी जैसे आया है, होपफुली जल्दी ही चला जाएगा। जॉब्स जो गई हैं वो होपफुली वापस आ जाएंगे। लेकिन आने वाले कुछ सालों में जो जॉब्स टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट्स के आने के बाद रिप्लेस होंगी वो वापस नहीं आएंगी। ऐसे चेंजेस हमने कुछ पिछले सालों में भी देखे हैं कि जैसे कहाँ पे क्या चेंजेस हो गए और हमारे आसपास ही वो सारे चेंजेस हुए हैं। जैसे कि एक ऑनलाइन शॉपिंग को डिस्कस करते हैं। आज से 10 साल पहले हमें नहीं मालूम था कि हम लोग ऑनलाइन सब्जी भी खरीदेंगे, ऑनलाइन बुकिंग करेंगे तो दवाई भी घर आ जाएगी, ऑनलाइन बुकिंग करेंगे तो सैंपल घर लेने आ जाएंगे। तो जब ये सब चेंजेस हुए हैं, किसी का बिजनेस तो इफेक्ट हुआ है, हमारा नहीं हुआ लेकिन किसी का इफेक्ट हुआ है। ऐसे ही देखिए, एक टीवी की बात करिए, पहले एंटीना वाली टीवी होती थी, फिर केबल टीवी आ गया, अब वो भी गायब है। अब लोग नेटफ्लिक्स और इन सब पे अपने मूवीज और सीरियल्स देखते हैं। तो ऐसे मार्केट में बहुत सारे हमारे आसपास चेंजेस हो रहे हैं और चेंजेस होंगे जब टेक्नोलॉजी इंक्रीज होगी। कुछ एग्जांपल्स देखिए। ये एक एग्जांपल है जिसमें लिखा है 2021 तक ड्राइवरलेस ट्रक्स आएंगे जिससे 3 मिलियन ट्रक ड्राइवर की जॉब जा सकती है। फिर ये है एक और जिसमें लिखा है 69% इंडियन जॉब्स कम हो सकती हैं जब बाय 2030 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडिया में इंक्रीज होगा। ये बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट्स आने पे कौन कौन सी इंडस्ट्रीज में इफेक्ट आएंगे। उसके बाद एक और देखिए, रोबोट्स के आने पे 2030 तक 20 मिलियन जॉब रिप्लेस हो जाएंगी। कहने का मतलब ये सब ह्यूमन जॉब्स को रिप्लेस करेंगे। ये एक रोबोट है जो कि खाना डिलीवर कर रहा है रेस्टोरेंट में और सफाई का काम भी करता है। तो इसका मतलब किसी की जॉब पे इफेक्ट आएगा। ये पैकिंग कर रहे हैं, ये लाइन पे काम कर रहे हैं। तो जब ये सब लोग आएंगे पिक्चर में तो जॉब्स और मार्केट में कम होंगी। तो ऑप्शन क्या बनता है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सबको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट करनी चाहिए, अपना बिजनेस स्टार्ट करनी चाहिए, चाहे वो छोटी सिटी में रहते हैं, बड़ी सिटी में रहते हैं या गांव में रहते हैं। लेकिन जब बिजनेस स्टार्ट करने की बात आती है तो सबसे पहले क्या बात आती है? इन्वेस्टमेंट। लेकिन एक बिजनेस ऐसा है जो आप विदाउट एनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट के स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी पैसिव इनकम के लिए। वो है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। आप जीरो कैपिटल इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करते हो। पहले कुछ मिथ्स इस इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस करते हैं। लोग बोलते हैं, सोचते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग एक छोटी सी इंडस्ट्री है, लेकिन ग्लोबल टर्नओवर इस इंडस्ट्री का 13.5 लाख करोड़ का है। फिर बोलते हैं कि ये केवल डेवलपिंग कंट्रीज करते हैं, लेकिन 80% बिजनेस इन डेवलप्ड कंट्रीज के पास से होता है। फिर बोला जाता है स्पेशल स्किल चाहिए आपको ये बिजनेस डेवलप करने के लिए, लेकिन रिक्वायरमेंट ये है, रियलिटी ये है, आप अबव 18 होने चाहिए और आप सीखने को तैयार होने चाहिए, तो आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगले 5 साल के लिए फोरकास्ट है कि ये इंडस्ट्री बहुत ग्रो करेगी। $1 ट्रिलियन की ग्लोबली ये इंडस्ट्री होने वाली है। लेकिन अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो ग्लोबल पॉपुलेशन शेयर इंडिया का 17% है, लेकिन इस इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूशन केवल 0.8% है। उसका रीज़न है इंडिया में
IDSA इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन 2016 से आई है। पहले सिलेबस में नहीं पढ़ाया जाता था, अब दिल्ली यूनिवर्सिटी और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में नेटवर्क मार्केटिंग को सिलेबस में पढ़ाया जा रहा है। लेकिन बाहर की बात करें, ऑलमोस्ट 22 से 25% लोग इस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि उनको बहुत अर्ली एज पे सिलेबस में पढ़ा दिया जाता है। यह है इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का, जहाँ पे उन्होंने 2019 में दिखाया है कि 12.1% ग्रोथ इस इंडस्ट्री की हुई है, और आने वाले टाइम के लिए फोरकास्ट है कि ये टॉप 5 में इंडिया का बिजनेस जा सकता है। अब सब जगह इस बिजनेस के बारे में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को हाईलाइट भी किया जा रहा है, और जो लोग इसको सिलेबस में पढ़ के आ रहे हैं वो इसको एज अ कैरियर की तरह भी देख रहे हैं। ये है टर्नओवर अराउंड द वर्ल्ड इस इंडस्ट्री का। कुछ कंट्रीज के नाम है, उनकी पॉपुलेशन है और उनका टर्नओवर है। हम एक को डिस्कस करते हैं। सेकंड लास्ट नंबर पे है मलेशिया। इनकी पॉपुलेशन है 3 करोड़, लेकिन टर्नओवर है 30,000 करोड़ से भी ज़्यादा। इंडिया पॉपुलेशन 135 करोड़ अब, और टर्नओवर 8,000 करोड़ से भी कम है। इंडिया के लिए फोरकास्ट है कि बाय 2025 ये इंडस्ट्री 64,500 करोड़ की होने वाली है। जैसे हमने पीछे कुछ इंडस्ट्रीज़ के एग्जांपल लिए कि कैसे वो कुछ सालों में बदल गई, ऐसे ही अगली इंडस्ट्री ये वाली होने वाली है। तो ये इसका फोरकास्ट है। एक्टिव इनकम, जहाँ से हमने स्टार्ट किया, 2 तरह से हम लोग नॉर्मली अर्निंग करते हैं। एक होती है एक्टिव इनकम, दूसरी होती है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम मतलब क्या हुआ, हम ऑफिस जाएंगे तो सैलरी आएगी, किसी भी रीजन से ब्रेक लिया तो सैलरी आनी बंद। नॉर्मली पढ़ाई करके कोई भी 18 से 21 साल की उम्र में काम स्टार्ट करता है, और वो अगले 40 साल तक लगातार काम करता है, रिटायरमेंट की एज तक। जैसे ही रिटायरमेंट होती है वहाँ से कोई इनकम नहीं आती। इसमें कौन कौन आते हैं, जॉब वाले, सेल्फ एम्प्लॉयड और प्रोफेशनल, सब लोग इसी में आते हैं। फिर पैसिव इनकम। पैसिव इनकम किन इंडस्ट्री में मिलती है, पहले थोड़ा उसको डिस्कस करते हैं। जैसे कि बुक राइटर्स, कोई भी बेस्ट सेलिंग बुक है, जब उसकी न्यू सेट ऑफ कॉपीज प्रिंट होती है तो उनको एक अमाउंट जाती है, जिसको रॉयल्टी इनकम भी बोलते हैं। फिर रिकॉर्डिंग इंडस्ट्री, कोई भी पुराना हिट गाना आज भी कहीं चलता है, यूज होता है, तो उनको एक अमाउंट जाती है। उसके बाद जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो, आपने इन्वेस्टमेंट करी, 3 दुकानें, 3 घर खरीदे, उनको रेंट पे दे दिया, रेंटेड इनकम भी पैसिव इनकम है, क्योंकि अब हमारा रोज का वहाँ पे कोई एफर्ट नहीं है उस इनकम को, उस रेंट को अर्न करने के लिए। अगले 100 साल तक आराम से रेंट आता रहेगा। लेकिन हम में से कितने लोगों के पास ये टैलेंट है कि वो बुक लिख सके, या कुछ रिकॉर्ड कर सके, या इन्वेस्टमेंट कर सके? तो जिन लोगों के पास ये नहीं है टैलेंट, वो नेटवर्क मार्केटिंग से आके अपने लिए पैसिव इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हैं। जैसे एक्टिव इनकम का प्लान 40 साल का है, 40 साल काम करते हैं, यहाँ पे कोई ढंग से 2 से 5 साल काम करता है। जैसे किसी और बिजनेस में होता है, स्टार्टिंग में आपके एफर्ट्स ज़्यादा होते हैं लेकिन इनकम कम होती है। एक टाइम के बाद आपके एफर्ट्स मिनिमाइज होते जाते हैं और इनकम बढ़ती जाती है। अब कुछ और फैक्टर समझते हैं इस इंडस्ट्री के। ये बिजनेस है। जब हम किसी को बिजनेस के बारे में बात करते हैं, स्पेशली वो फैमिलीज जिनके घर में हमेशा सबने जॉब की है, तो बिजनेस मतलब बड़ी इन्वेस्टमेंट, बड़ा लॉस, ऐसे आता है। या दूसरी तरह से ऐसे समझिए, हमने पूरी लाइफ पढ़ाई इस हिसाब से की है कि बड़े होके नौकरी करें, तो नौकरी है। बिजनेस मतलब आप मालिक हो, तो मालिक की तरह सोचना बहुत एफर्ट्स लगते हैं उस तरह से सोचने में। लेकिन ये बिजनेस करने के लिए आप 0 इन्वेस्टमेंट पे करते हो। 0 इन्वेस्टमेंट मतलब आप 0 रिस्क से करते हो। पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन सिर्फ इस इंडस्ट्री में आता है। लास्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करूंगी। 0 ट्रेनिंग चार्जेस। आज आप जो भी कर रहे हो, एग्जाम्पल आप डॉक्टर हो तो कितने साल पढ़ाई की, 20 साल पढ़ाई की, कितना इन्वेस्टमेंट किया, 50 लाख इन्वेस्टमेंट किया, तब जाके एक बेसिक सैलरी मिली है। तो यहाँ पे आप जब सीखते हो, एक तो इतना लंबा टाइम नहीं देना, फ्री ऑफ कॉस्ट सीखते हो। उसके बाद बी योर ओन बॉस, टाइम फ्रीडम, आप डिसाइड करते हो किस टाइम पे करना है। रिकग्निशन मीन्स क्योंकि आप सामने वाले की लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लाने वाले हो। देखो मार्केट में क्या होता है, जब हमें हमारा प्रमोशन चाहिए ना जॉब में, तो हम देखते हैं कि सामने वाले की कुर्सी जाए तो हमारी कुर्सी आए। तो और बिजनेसमैन कैसे सोचता है, उसका कस्टमर कट हो तो मेरा कस्टमर आए। कहने का मतलब हम दूसरे का नेगेटिव सोचते हैं अपनी ग्रोथ करने के लिए। लेकिन यहाँ पे आप सामने वाले को ट्रेन करते हुए उसका बिजनेस इंक्रीज करते हो, तो आप उसका कभी नेगेटिव नहीं सोच सकते। तो वो जो उसके मन में आपके लिए जो अलग रिस्पेक्ट होती है, वो कहीं और नहीं मिल सकती। वर्क फ्रॉम होम, सब 100% घर से काम करते हैं हम लोग। फैमिली बिजनेस, आप अपनी पूरी फैमिली जो भी अबव 18 फैमिली में है, सबको इस बिजनेस में इन्वॉल्व कर सकते हो।
फुल टाइम करो, पार्ट टाइम करो, या आप डिसाइड करते हो। कोई ऑफिस रिक्वायर्ड नहीं है। बिजनेस इंक्रीज करने का कोई एरिया बाउंडेशन नहीं है। एरिया बाउंडेशन मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक शॉप ओपन कर लेते हो तो उसका एरिया बाउंडेशन ये होगा कि आप आसपास के 2-3 किलोमीटर तक सामान डिलीवर करोगे या वो लोग आएंगे। लेकिन जो आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स दूसरे सिटीज़ में रह रहे हैं, वो आपका बिजनेस इंक्रीज करने में कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये बिजनेस आप ऑल ओवर इंडिया किसी के साथ भी कर सकते हो। कोई क्रेडिट नहीं होता। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोई क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है, एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है। रिक्वायरमेंट ये है, क्या आप सीखने को तैयार हो? ये रिक्वायरमेंट है। पर्सनल ग्रोथ, देखो जब आप सीखना शुरू करते हो तो आपकी अपने आप पर्सनल ग्रोथ तो होती ही है। अनलिमिटेड पैसिव इनकम, अनलिमिटेड पैसिव इनकम क्यों? क्योंकि देखो जॉब में कभी आपसे नहीं पूछा जाता कि अगले साल इंक्रीमेंट कितना चाहिए। एटलीस्ट मुझसे नहीं पूछा गया था कि अगले साल कितना इंक्रीमेंट चाहिए। यहाँ एक प्रॉपर मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आप डिसाइड करते हो कि अगले साल कितना कमाना है। अब एक और कॉन्सेप्ट जो बिजनेसमैन ही समझते हैं केवल, टाइम एंड टीम मल्टीप्लिकेशन के साथ कैसे बिजनेस इंक्रीज होता है। कोई बिजनेसमैन है, अगर वो अकेले काम करे तो दिन के 8 घंटे काम करेगा, लेकिन उसने अगर 1000 लोगों को रख लिया तो एक दिन में उसके लिए 8000 घंटे का काम होगा। तो कमाएगा वो जिसके लिए सिंगल डे में 8000 घंटे का काम हो रहा है। ये कॉन्सेप्ट बिजनेसमैन समझते हैं। देखिए, इन बिजनेसमैन ने समझा ये सारा कॉन्सेप्ट। KFC अगर ये केवल अपनी सिटी तक रखते, क्या ये इतना बड़ा बिजनेस बन पाता? नहीं। उन्होंने टीम और टाइम मल्टीप्लाई करके अपना बिजनेस पूरी दुनिया में फैलाया और इतना इंक्रीज किया। एक दूसरा कॉन्सेप्ट से कैसे आप अर्निंग कर सकते हैं, वो है जब आप किसी को अपने नेटवर्क में लाएं। अपने नेटवर्क में कैसे? एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे ही हमारी सैलरी आती है, हम कुछ लोगों को फिक्स पेमेंट करते हैं। जैसे मोबाइल बिल का पेमेंट करते हैं, आप मोबाइल के नेटवर्क में हो। क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करते हो, बैंक के नेटवर्क में हो। मकान मालिक को रेंट पे करते हो, उनके नेटवर्क में हो। ग्रॉसरी वाला, स्कूल की फीस, ऐसे आपके फिक्स कुछ खर्चे हैं जो आपको मंथली करने ही है। इसका मतलब ये हुआ हम इन लोगों के नेटवर्क में हैं, उनको मंथली जाके पेमेंट कर रहे हैं। अब एग्जाम्पल लीजिए, मोबाइल का कंपनी आप कितनी जल्दी जल्दी चेंज करते हो। इसका मतलब एक बार उस कंपनी ने स्टार्टिंग में आपसे बात कर ली, अब उनकी वो फिक्स इनकम है, आप उनके नेटवर्क में आ चुके हो, हर महीने दे के ही आओगे। तो जब तक हम पर्सनली अपने लिए ऐसा कोई नेटवर्क नहीं तैयार करते कि कोई और काम करे और हमारे पास फिक्स हर महीने आ जाए, हमारी बहुत अच्छी इनकम नहीं हो सकती। अब पैसिव इनकम के कुछ बेनिफिट समझते हैं। ये 3 years बिजनेस प्लान लिखा है, लेकिन आप डिसाइड करते हो कि मुझे कितने दिन में कितना बिजनेस करना है। ये इस हिसाब से लिखा हुआ है कि आप पार्ट टाइम में करोगे तो 1 घंटा 2 घंटा इस हिसाब से करोगे डेली, तो उसके हिसाब से ही बना हुआ है। फर्स्ट ईयर में आपको क्या करना है? सबसे पहले खुद सीखना है। जब खुद सीखने की बात आती है, कोई भी 5 से 10 दिन में बेसिक कॉन्सेप्ट समझ जाता है। उसके बाद जब आप काम करना स्टार्ट करते हो, एक्सपीरियंस होता जाता है। तो फर्स्ट ईयर में आपको खुद सीखना है और अपने साथ 9 लोगों को ट्रेन करना है, तो आपकी 10 लोगों की टीम हो गई। सेकेंड ईयर में ये 10 लोग और इंडिविजुअली 10 लोगों को ट्रेन करेंगे, तो आपकी टीम हो गई 100 लोगों की। थर्ड ईयर में ये 100 लोग फिर से 10 लोगों को ट्रेन करेंगे, तो आपकी टीम हो गई 1000 लोगों की। अब अगर 1000 लोग हमारी कंपनी के साथ मिनिमम मंथली 2500 का बिजनेस करते हैं, तो उसके जो पॉइंट्स बनते हैं वो बनते हैं 1000। 1000 लोग इंटू 1000 पॉइंट्स इज इक्वल टू 10 लाख का बिजनेस बनता है कंपनी के लिए, और उस पर आपको 10% कमीशन मिलती है, जो कि बनती है 1 लाख रुपए। अब बोलोगे हमारे जॉब बिजनेस में हम कमा रहे हैं, परफेक्ट है, लेकिन वो 1 लाख उस दिन जीरो हो जाएगा जिस दिन अगर बिजनेस है दुकान नहीं खोली, जिस महीने दुकान बंद रख दी, या जॉब नहीं रही। अब ये जीरो कैसे नहीं होगी, अब इसको समझते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है पैसिव इनकम के। देखिए, किसी भी रीजन से आपने ब्रेक लिया या एक टाइम के बाद रिटायरमेंट पे, इसी एग्जाम्पल को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। आपकी 999 की टीम है, वो आपके लिए काम कर रही है, तो इसका मतलब आपका एक परमानेंट एक्स्ट्रा इनकम सोर्स रहेगा। ये हमारा नेटवर्क बना, जैसे हम किसी के नेटवर्क में थे ना, ये हमारा नेटवर्क बना कि हमारे लिए परमानेंट इनकम सोर्स स्टार्ट हो गया। एक टाइम के बाद, रिटायरमेंट के बाद, वो हमारी पेंशन की तरह काम आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ आपने अपनी पाइपलाइन बना ली इनकम की। इन केस ऑफ डेथ, बिजनेस में या जॉब में किसी की डेथ हो जाती है, कोई फैमिली को हैंडल नहीं करता, नहीं संभालता, लेकिन यहाँ पे अगर काम करने वाले की डेथ हो जाती है तो 999 टीम काम कर रही है, तो बिजनेस उसके नॉमिनी को ट्रांसफर होता है। इसका मतलब फैमिली सिक्योरिटी।
थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिससे हमने टॉपिक स्टार्ट किया है, आने वाले टाइम में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में बहुत कम होंगी। तो हम जो बिजनेस कर रहे हैं या जो हम जॉब कर रहे हैं उसका हमारे बच्चों को कोई बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन हम ये बिजनेस बच्चे को एज इट इज़ ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर मैं इसी एग्जांपल को देखूं तो वो 999 की टीम और 1 लाख की मंथली इनकम से आगे स्टार्ट करेगा। ये 3 इंपॉर्टेंट बेनिफिट हैं पैसिव इनकम के जो इस इंडस्ट्री में ही मिलते हैं। ये बिल्ड योर पाइपलाइन, इसको समझते हैं थोड़ा डिटेल में। ये बुक है द पैराबल ऑफ द पाइपलाइन, जो कि स्टोरी है 2 दोस्तों की जो कि यंग है। उनको काम क्या मिलता है, पास की नदी से बकेट से पानी भर के लाना है और ओनर को सप्लाई करना है। उनको पर बकेट का टाइप हो जाता है, तो दोनों 10-10 चक्कर लगाने लगते हैं, अच्छी अर्निंग करने लगते हैं। एक दिन एक दोस्त बोलता है इस तरह तो हम लोग तब तक ही अर्न कर सकते हैं जब तक कि हम हेल्दी हैं या रिटायर नहीं हुए, उसके बाद हम लोग इतनी अर्निंग कैसे कर पाएंगे, क्यों ना हम लोग अपना थोड़ा टाइम साइड से पाइपलाइन बिल्डिंग पे लगाएं। तो उसका दोस्त बोलता है नहीं, उससे तो मेरी आज की इनकम कम हो जाएगी और पाइपलाइन कम बनेगी, पता नहीं कब बनेगी, तो मैं अपना टाइम खराब नहीं कर सकता। तो ये दोस्त क्या करता है, अपने 6 राउंड लगाने लगता है, बाकी टाइम अपनी पाइपलाइन बिल्डिंग पे काम करता है। क्या होता है, उसकी इनकम कम होने लगती है, इस बीच दोनों की फैमिली बढ़ने लगती है, तो वो और फाइनेंशियली अपने दोस्त के कंपैरिजन में वीक होने लगता है। लेकिन 4-5 साल बाद जब इसकी पाइपलाइन बन के तैयार होती है, जितनी इनकम उसके दोस्त ने इतने सालों में की होती है वो कुछ ही महीनों में कर लेता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अब जब वो सो भी रहा होता है तो भी उसकी इनकम आती है, क्योंकि मालिक ने टैप खोला, बकेट भर ली, इनकम आ गई। तो क्योंकि उसने अपनी पाइपलाइन रेडी कर ली एक परमानेंट इनकम की। तो क्वेश्चन है, क्या आपने अपनी पाइपलाइन बनानी स्टार्ट कर दी है? अगर नहीं तो जैसे कि मैंने पहले कहा था, जॉब और ट्रेडिशनल बिजनेस हमें केवल तब तक हेल्प करता है जब तक हम हेल्दी हैं या रिटायर्ड नहीं हुए, उसके बाद वहां से कोई इनकम नहीं आती। 95% लोग बकेट होल्डिंग कैटेगरी में आते हैं या एक्टिव इनकम में आते हैं। 5% लोग पाइपलाइन वाली कैटेगरी में या पैसिव इनकम में आते हैं, जैसे कि बुक राइटर्स, रिकॉर्डिंग इंडस्ट्री वाले, इन्वेस्टमेंट वाले और नेटवर्क मार्केट वाले। तो चॉइस आपकी है, बकेट से चलना है या अपनी पाइपलाइन बिल्डिंग पे काम करना है। रिक्वायरमेंट इतनी सी है, आइए सीखिए और अपनी पाइपलाइन बिल्डिंग को तैयार करिए। मैं अपना सेशन इस बुक की कुछ लाइन से खत्म कर रही हूँ। ये बुक है रिच डैड एंड पुअर डैड, एक्चुअल में जिसमें कंपैरिजन बताया गया है कि सोसाइटी हमें क्या सलाह देती है और बिजनेसमैन या अमीर लोग हमें क्या सलाह देते हैं। पूरा ओवरऑल कंक्लूजन तो ये है इस बुक का कि जितनी जल्दी हो अपनी सेकंड इनकम सोर्स स्टार्ट करिए। चलते हैं, देखिए सोसाइटी हमें क्या बोलती है, अच्छे से पढ़ाई करो, कॉलेज जाओ और नौकरी करो। अमीर लोग क्या बोलते हैं, पढ़ाई करो, नौकरी करो, बट माइंड योर ओन बिजनेस। क्यों? क्योंकि देखो, अगर आप पूरा कैरियर 40 साल एक ही कंपनी में भी निकाल दोगे तो भी सामने वाले के लिए आप नौकर ही रहोगे। वो एंड में ऐसा नहीं करेगा कि अच्छा 40 साल मेरे यहाँ काम किया, इतनी प्रॉपर्टी इसको दे देते हैं। इसलिए जितनी जल्दी हो अपना बिजनेस साइड से स्टार्ट करिए। सोसाइटी बोलती है 9 से 5 की काम करो और उसके बाद आराम करो, एंजॉय करो। ये बुक क्या बोलती है, 9 से 5 के बाद जो तुम्हारे पास टाइम बचता है ना, उसको अपना इनकम सोर्स, अपना बिजनेस डेवलप करने में, अपनी पाइपलाइन बिल्डिंग में तैयार करो। जैसे वहां पे अभी उस स्टोरी में एक दोस्त ने अपनी पाइपलाइन पे काम किया अपने बचे हुए टाइम पे। फिर सोसाइटी बोलती है रिस्क मत लो। बिजनेसमैन बोलते हैं अगर रिस्क नहीं लेंगे तो लाइफ में कभी चेंज नहीं आएगा, जैसे चलती आ रही है वैसे ही रहेगी। फिर बोला जाता है अगर आपकी 5 डेज जॉब है ना तो बहुत अच्छी है, 2 दिन आराम करो, घूमो फिरो। ये बुक क्या बोलती है, अपना जितना टाइम हो, कुछ साल, जैसे यहाँ क्या बोला था पैसिव इनकम 2 से 5 साल, अपना कुछ साल अपनी पाइपलाइन बिल्डिंग पे लगाओ। उसके बाद जब आपका परमानेंट इनकम सोर्स स्टार्ट हो जाए तब लाइफ अपने हिसाब से जब जियो, तब सैटरडे संडे का वेट करने की जरूरत नहीं है। ये है एडिशन वर्सेस मल्टीप्लिकेशन। एडिशन जो होती है यह है कुछ मंथ और ईयर, ग्रोथ बाय एडिशन होती है किसी जॉब या ट्रेडिशनल बिजनेस में, और ग्रोथ बाय मल्टीप्लिकेशन होती है नेटवर्क मार्केटिंग में। देखिए ये 30 साल लगाओ, 30 साल आप जॉब करो, 40 साल जॉब करो, उसके बाद ना ये 900 जो है ना, इसके बाद जाके ये 0 होएगा, यहाँ से कोई इनकम नहीं आएगी। लेकिन ग्रोथ बाय मल्टीप्लिकेशन आप धीरे धीरे भी चलोगे, एक टाइम के बाद जब मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट होगा, अगर आप एक्टिव भी नहीं हो, काम भी नहीं कर रहे, तो भी आपकी रेगुलर इनकम आती रहेगी। ये मल्टीप्लिकेशन सिर्फ इस इंडस्ट्री में होता है, अर्निंग कभी बंद नहीं होती है, इस इंडस्ट्री में होता है और कहीं नहीं। तो अपग्रेड करिए अपने आप को, जो भी आप जॉब कर रहे हो उसकी स्टडी करिए कि अगले 10 साल में उसकी क्या उस पर इफेक्ट आने वाले हैं, या
जो बच्चे हमारे स्टडी कर रहे हैं, अगले 10 साल में जब वो स्टडी करके खत्म करेंगे वो जॉब होगी कि नहीं जिसके लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल बात करते हैं, सर्जन्स हैं, आने वाले टाइम में रोबोट्स सर्जरी करेंगे, राइट? तो इस अकॉर्डिंग प्लान करिए और अपना को अपग्रेड करते हुए अपना पैसिव इनकम सोर्स जनरेट करिए। तो रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी सी है, आप जीरो इन्वेस्टमेंट, जीरो ट्रेनिंग चार्जेस के साथ घर बैठ के सीख के अपने लिए पैसिव इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हैं। आज का ये सेशन इतना ही।